कल यानी 1 जून को 7वें चरण के चुनाव संपन्न होगा। चुनाव के बाद ये परिणाम जो आएगा वो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और इनके शासन काल में बिजली, रोड, जल की व्यवस्था अच्छी रहा, आतंकवाद से भी मुक्त रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बेरोजगारी की भी समस्या बहुत विकराल रहा और इसी को समझ करके लोग का रोआं जो है वो सिहर जाता है कि आगे क्या होगा। विद्यार्थी अधिकतर रेलवे में परीक्षा देते थे और सामान्य विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा सुनहला मौका मिलता था। हर एक साल एग्ज़ाम हुआ करता था और लोग कंपटीशन निकाला करते थे, सबको मौका मिलता था। लेकिन आज यही स्थिति है कि 5 साल में एक वैकेंसी आता है, वो 5,000 का रहता है, जबकि उसमें करोड़ों फॉर्म भरा जाता है। सभी विद्यार्थी हताश हो जाते हैं। यहाँ पटना में लोग आते हैं तैयारी करने के लिए विद्यार्थी कि जाएंगे नौकरी होगी। मालूम क्या होता है कि 6 साल तक एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है और बैठे बैठे एज ख़त्म हो जा रहा है। सपना लेकर के आते हैं वहाँ से कि नौकरी करेंगे रेलवे में और नौकरी के बाद शादी होगी ना, बच्चे होंगे, अमन चैन से ज़िंदगी व्यतीत होगा। लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं रहता। लोग का कि हम गाड़ी मिलेगा, दहेज में गाड़ी लेंगे, अब गाड़ी से चलेंगे। साइकिल के टायर पर भी आफत हो जाता है। साइकिल के टायर देने के लिए भी ना लोग मजबूर हो जाते हैं। अब बेचारा घुट घुट करके दम तोड़ता है। अगर बेरोजगारी की समस्या यही रही तो अगले 5 साल में आधा जनसंख्या साफ हो जाएगा। लोग चूहे की भांति रोड पर तड़प तड़प के मरेंगे क्योंकि पेट में अनाज नहीं रहेगा और पेट में अनाज नहीं रहेगा तो वही होगा। तब नरेंद्र मोदी जी किस पर शासन करेंगे? श्मशान बना रहेगा, श्मशान पर शासन करेंगे। विदेशी लोग आएंगे, जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार बहुत अच्छा है और बहुत ध्यान देते हैं। तो वहाँ से आएंगे, यहाँ देखते हैं चूहे की भांति तड़प करके लोग मर रहा है भूखे, फ़ोटो ले जाएंगे यहाँ से खींच करके और वहाँ दिखाएंगे अपने देश में कि डालेंगे ये है इंडिया, ये इंडिया की स्थिति देखो। अब मोदी जी का भाषण सुनो, भाषण कुछ और है लेकिन इनके लिए, इंडिया के लिए कोई राशन की व्यवस्था नहीं है। राशन के बगैर जिंदगी जो है सो सब का छिन भिन हो गया है। यही स्थिति रेलवे में जो वैकेंसी नहीं आ रहा है, 5-5 साल पर, 6 साल पर एक बार लोग देते हैं केवल दिखावा के लिए, और क्या उसे कुछ नहीं होता है। सबका कोचिंग चलता था। कोचिंग में, एक कोचिंग में कम से कम 25-30 परिवार का भोजन राशन सब चलता था, खुशी से लोग रहते थे। आज ये स्थिति हो गया है कि दिन भर लोग कोचिंग में बैठे रहते हैं, शाम को आते हैं हाथ धुलाते हुए और यहाँ बीवी बच्चे इंतज़ार में रहते हैं कि पापा जो हैं वहाँ से फल लेकर के आएंगे, सब्ज़ी लेकर के आएंगे, हरी सब्ज़ी बनेगी। 15 दिन तक कभी कभी हरी सब्ज़ी से भेंट नहीं होता है। यह स्थिति इंडिया की है और यही लगभग सभी क्षेत्र में है। और इस तरह से जो व्यवस्था होगी तो जान लीजिए कि इंडिया कहाँ जाएगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही कहना है कि सबको रोजगार दें, रोजी रोटी मिलेगा, सब फले फूलेंगे, आनंद से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। और जो राशन 5 किलो देते हैं उसे कुछ नहीं होगा। 5 किलो राशन आप अपंग बना रहे हैं। जो व्यक्ति को मिल रहा है बैठे खाएगा, 5 किलो खाने के बाद क्या करेगा? वही धीरे धीरे भूख से तड़प तड़प के मरेगा। तो 5 किलो अनाज के जगह उन्हें रोजगार दिया जाए, तभी देश की तरक्की होगी और विकास होगा। तो मैं तो कहूँगा कि इंडिया के विकास के लिए जब आप ध्यान देंगे तो बेरोजगारी पर भी पहले देख लें, बेरोजगारी को देखें। अगर सभी लोगों का रोजगार मिल जाएगा, सब अमन चैन से रहेंगे, इंडिया खुशहाल होगा। इंडिया पहले सोने की चिड़िया थी, आज स्थिति बदतर है। लेकिन अगर रोजगार पर केवल ध्यान दिया जाए तो इंडिया आज भी सोने की चिड़िया होगी। और मैं
क्या कहूँ, ये जनता पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जय भारत, जय हिंद।